टू माय चैनल विद में नीरज। और देखो मैं आज आपको बताने आई हूँ कि आप मेरे से बार-बार पूछ रहे हो मैम कितने पे हम फर्स्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं, कितने मार्क्स पे हम सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं और कितने पे हम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं या नहीं है। वो आप मेरे से सारे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो बहुत दिनों से और मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही उसका। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको देना चाह रही हूँ रिप्लाई कि फर्स्ट काउंसलिंग कौन करा सकता है और सेकंड काउंसलिंग कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकंड काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में। क्वालीफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी सब कुछ बताऊँगी मैं। जो हमारा केजीएमयू का ब्रोंचर है, उसके हिसाब से कि उन्होंने कितना मार्क्स बताए हैं, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? वो सब बताऊँगी। तो आपके देखो आपके एक बात बताती हूँ मैं आपको, ये तो अब मैं एवीएमयू आपको जैसे कि पहले आपको पता है पहले से कि अभी के जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उनकी सबकी यूनिवर्सिटी हमारी कौन-सी होगी? एवीएमयू होगी। एबीवीएमयू। ये क्या है, सबकी यूनिवर्सिटी होगी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो जिससे बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी एवीएमयू होगी। अब किसी का अलग नहीं होगा कि किसी की आगरा यूनिवर्सिटी है या फिर किसी का अलीगढ़ है या फिर कानपुर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी होगी एवीएमयू, ठीक है? कहीं से भी करोगे आप बीएससी नर्सिंग, प्राइवेट कॉलेज से करो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करो। अभी हम चलते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। जैसे बच्चे हैं 100 से कम मार्क्स आए बच्चों के, तो वो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए या नहीं हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग उन्हें करवानी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या सेकंड राउंड काउंसलिंग में बैठना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ उनके ब्रोंचर के हिसाब से, उनके ब्रोंचर में है क्या। 2022 का लेटेस्ट ब्रोंचर है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? चलते हैं फिर हम। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं वो। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, जैसे एज पर लेटेस्ट आईएनसी रेगुलेशन। आईएनसी रेगुलेशन मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के रेगुलेशंस हैं, कुछ क्या क्या है वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए पहला रखा है उन्होंने कि कैंडिडेट विद साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जिस 10+2 बोलते हैं, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पीसीबी से होना चाहिए बच्चा, ठीक है? उसके बाद में 45% मार्क्स कंपलसरी इन्होंने बोले हुए हैं। टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके साथ में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए वो इंग्लिश, उसके पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और पीसीबी से होना चाहिए वो बच्चा। उसके बाद में सेकंड उनका नोट है, वो बोल रहे हैं कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। मतलब जो कैंडिडेट होना चाहिए वो एलिजिबल होना चाहिए, जो स्टेट वाइज कॉलेज होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड है, तो इनसे स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो और एलिजिबल होना चाहिए। और NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। मतलब साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए उसके साथ में। फिर उसके बाद देखो बोल रहे हैं वो चौथे में कि इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ 10+2 इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। मतलब आपके पास में इंग्लिश तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, ठीक है, 12th क्लास में। नेक्स्ट आपका बोल रहे हैं कि 5% ऑफ टोटल मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट पीसीबी, ठीक है, इन 10+2 इज रिलैक्स्ड फॉर एससी और एसटी के लिए 5% की छूट मिलेगी, एंड ओबीसी कैंडिडेट को 5% की छूट मिलेगी। जैसे कि जैसे कोई जनरल का बच्चा है तो उसे 50% उसके मार्क्स होने चाहिए पर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। या फिर आपके पास में और जो फिर आते हैं SC ST और OBC में, तो OBC में क्या है 5% की हमें छूट मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम OBC या फिर वही अदर उससे आ रहे हैं, कास्ट से आ रहे हैं, तो इसलिए OBC और ST में 40% हमें लाना पड़ेगा, या फिर 45% स्टेट ऑफ, मतलब 45 अगर स्टेट का आ रहा है तो आपको 40% आना चाहिए। तो आप कैंडिडेट हो बीएससी नर्सिंग के, तो आपके मार्क्स ना जो SC कैटेगरी के हैं और जो OBC कैटेगरी के हैं उनके मार्क्स 40% होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन द सेंस देखो जैसे आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, टोटल कितना पेपर हुआ था, 200 का पेपर हुआ था आपका एग्ज़ाम, अगर इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब आपकी 50% मार्क्स ये हो गए, ठीक है। देखिए 200 का पूरा पेपर था, 200 का आपका पेपर था पूरा, और 50% इसका कितना होगा 100,
50% हो गया। आप कितने पे आ रहे हो, SC और OBC वाले 50% पे आ रहे हो, 50% पे मतलब सॉरी 50% के 40% पे आ रहे हो, तो आपके कितने मार्क्स होना चाहिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए? ओनली आपके पास में अगर 80 मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हम जैसे कि अभी क्या है, अभी बोल रहे हैं वो कि जो अब मैं बात कर ले रही हूँ, ये मैंने SC और OBC की बता दिया, मैं बताती हूँ जनरल का। जनरल के आपके कंपलसरी होने चाहिए 100 मार्क्स बेटा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अदरवाइज आप प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। जैसे बच्चा है कोई जनरल कैटेगरी का, तो उसके 100 से अब या 100 अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए, जिससे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए और उसके बाद में काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज हो उसे चूज़ कर पाए और अलॉट हो उसे कॉलेज, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के तो चांसेस कम है, चांसेस नहीं होंगे कि 100 मार्क्स पे किसी जनरल बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है 100 मार्क्स से ऊपर या 100 मार्क्स तक मिल सकता है। अभी हम बात कर ले रहे हैं OBC और SC कैटेगरी के बच्चों की। तो होता क्या है, उनके मार्क्स होने चाहिए 80 बेटा, ठीक है। 80 आपके मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए, तभी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के थ्रू उसमें एडमिशन लेने के लिए। मैं क्लियर बता देती हूँ आपको, ठीक है। 80 से अबव मार्क्स हैं आपके तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपके 80 से अबव मार्क्स नहीं है या 80 भी हैं तभी ले सकते हो। उससे नीचे हैं मार्क्स तो आप शायद प्राइवेट कॉलेज आपको ना मिले काउंसलिंग के थ्रू। और अभी तो आपने, मैं एक बात स्पेसिफिकली बोल दूँ आपसे अच्छे से कि कोई भी कॉलेज अलॉट होगा आपको, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट आप लें प्राइवेट कॉलेज लें और या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लें, सारे कॉलेज किसके थ्रू मिलेंगे? आपके काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। काउंसलिंग के बिना कोई भी कॉलेज आपको अब अलॉट नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में अगर बचते हैं कुछ बच्चे, जैसे सेकंड काउंसलिंग करा ली या फर्स्ट काउंसलिंग करा ली, उसके बाद में जो बच्चे बचते हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, उनके पास में अगर सीट खाली बचती हैं तो। अदरवाइज अगर उनके पास में डायरेक्ट एडमिशन के लिए फ़ीस खाली नहीं बढ़ती हैं सीटें, तो वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 100 से कम वाले मार्क्स को वो जो बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनमें उन्हें पार्टिसिपेट कर सकेंगे काउंसलिंग में या नहीं कर सकेंगे, वो सब मैंने बता दिया आपको। अभी एक बात और बतानी है आपको कि आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैसे होगी और सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी, ठीक। जैसे जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो तो मैं आपको बता दिया है, चाहे OBC बच्चा हो चाहे या फिर जनरल बच्चा हो, तो वो आपके 140 से तो अब मार्क्स होने चाहिए आपकी, 140 मार्क्स आपके अब होनी चाहिए। बाई चांस अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, जैसे 120 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो मैं बताऊंगी 140 से ऊपर के बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मैं बताऊं तो, क्योंकि पिछले का जो डाटा है पिछले वर्ष का उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो 140 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट करें, और जो 140 से नीचे हैं, जैसे 120 हो गया, 130 हो गया, ठीक है, 140 से नीचे बोल सकते हैं, तो वो क्या करें, वो अपना सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बता दूं मैं आपको, रजिस्ट्रेशन सिर्फ बेटा एक ही बार होता है, आपको जैसे ही 6 तारीख को भी आएगा 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसकी फ़ीस कितनी है? 500, आपको पता होगा पहले से ही उन्होंने दे रखा है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ लॉन्चर कौन सा है उसका। देखिए जैसे कि उन्होंने दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि, और आपकी जो जो काउंसलिंग होगी ना वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ की तिथि क्या होगी? रजिस्ट्रेशन आपको 6 अक्टूबर से कराना है, 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और 10 तारीख तक चलेगा 2 बजे तक, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करें, और फर्स्ट में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, चाहे आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों या फिर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों, उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करवाएं, किसी के भी मार्क्स कैसे भी आए हों, जैसे 80 से कम आए हों, सॉरी 80 से कम क्यों, 80 आए हों या फिर 100 से अब आए हों, 100 आए हों, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ कि पार्टिसिपेट आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है आपको, ठीक है। अगर आपको कॉलेज कोई चाहिए, प्राइवेट से करना चाहते हो या फिर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो, हालांकि पहले भी मैंने बताया है कि विदाउट काउंसलिंग के आपके कोई भी कॉलेज आप अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए, और बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताना, और मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ कवर कर दिया वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।